नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के वन देखे थे, वो वीडियो दो पार्ट में। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, हमारी पुरानी वीडियोज़ देखिए, तभी ये आगे जाके आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, आपको लिंक पूरी प्रॉपर बन पाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट की भी, और जो लेक्चर वाइज जो क्लासेस थी उसकी भी लिंक दे दूँगा मैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी हम अपने वीडियोस डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए अब हमारी क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरी में क्या फ़र्क होता है, अगर आपको किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ जो मेन डिफरेंस है। कुछ लोग बोलते हैं नेशनल पार्क बड़े होते हैं, ये नेशनल सेंचुरीज होती है ये छोटी होती है, उद्यान अभ्यारण्य छोटे होते हैं, उद्यान बड़े होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। कोई बोलता है इसमें जंगली जानवर रहते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, शेर वगैरह, और अभ्यारण्य में मतलब इतने जंगली जानवर नहीं रहते हैं। मतलब बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंस बताते हैं, पर मैं एक मेन डिफरेंस यहाँ बता देता हूँ आपको। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और जो अभ्यारण्य है वो आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर आपको कुछ और आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बाद। शायद यही वीडियो दो पार्ट में बन जाए, क्योंकि मैं इसमें खाली मैप में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कौन से सन में बना है और कितना उसका एरिया है। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर आपको इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि ज़्यादा डिटेल यहाँ समझाऊंगा ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी यहाँ पर, है ना। तो मैं साफ साफ मैप मैंने बनाया है आपके लिए, इसमें आप इतना ही समझिए। नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में हर राष्ट्रीय उद्यान की हर डिटेल कराऊंगा, पॉइंट वाइज कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए आप यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में श्योपुर में कौन सा है आपका, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पालनपुर कूनो से आप बात निकली तो मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। बात है सन 2018 की। शिवपुरी में एक अभ्यारण्य था जिसका नाम था करेरा अभ्यारण्य। शिवपुरी इलाका ये वाला, यहाँ पर करेरा अभ्यारण्य था। ठीक है, अब ये शिवपुरी में जो करेरा अभ्यारण्य था, जो जंगल वगैरह थे यहाँ पर, उसके कारण शिवपुरी जो ज़िला है उसमें डेवलपमेंट प्रॉपर हो नहीं पा रहा। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि ये जो करेरा अभ्यारण्य इसको हटा दिया जाए, इसको नष्ट कर दिया जाए, ताकि डेवलपमेंट जो हमारे मानव संसाधन के लिए जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है। तो यहाँ की जो फॉरेस्ट विभाग है, जो फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पर हाईकोर्ट में अपील डाली थी। तो उस अपील मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो हाईकोर्ट ने इसमें डिसीजन लिया कि आप राष्ट्रीय उद्यान, ये जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो आप खत्म नष्ट कर रहे हो करेरा, ये नष्ट मत कीजिए। इसका जो जितना पार्ट नष्ट करोगे उतना पार्ट आप दूसरे किसी राष्ट्रीय उद्यान में या किसी में भी बढ़ा दीजिए उतना पार्ट। ठीक है, तो जो पालनपुर कूनो अभ्यारण्य यहाँ पर श्योपुर में, इसमें क्या किया सरकार ने, इसमें इसका एरिया बढ़ा दिया। पालनपुर कूनो अभ्यारण्य में आपका ये जो करेरा अभ्यारण्य है, जो पालनपुर कूनो अभ्यारण्य है, इसमें आपका ये एरिया बढ़ा दिया। अब पालनपुर कूनो अभ्यारण्य जो है वो थोड़ा एरिया उसका बढ़ गया, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। पालनपुर कूनो जो अभ्यारण्य था वो पहले अभ्यारण्य था पहले, तो इसको फिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया श्योपुर में। ठीक है, इस तरह कुल मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, और समथिंग आपके 29 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। पहले 31 थे, तो 31 से एक गायब हुआ आपका, कौन सा, करेरा वाला। ठीक है, तो 30 हुए। फिर जो 30वां जो था आपका ये पालनपुर कूनो, ये भी अभ्यारण्य था, तो इसको क्या कर दिया, नेशनल पार्क बना दिया। तो अब कितने बचे, 29। इस प्रकार 29 अभ्यारण्य है और 12 आपके नेशनल पार्क है। ठीक है, ये मैंने डिटेल आपको बता दिया, अगर नोट करना है तो लिख सकते हैं, बाकी मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा इसके बारे में। तो पहला कौन सा, श्योपुर पालनपुर कूनो अभ्यारण्य यहाँ पर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 2018 में। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको। इसका जो एरिया है, एरिया क्या है, 449 किलोमीटर स्क्वायर। 449 किलोमीटर स्क्वायर है। ये कुछ समथिंग समथिंग पॉइंट में है, ऊपर नीचे। तो मैंने पॉइंट में इसलिए नहीं लिखे ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो जाए। ठीक है, पॉइंट में लिखूंगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको जो राउंड फिगर की वैल्यू है वो लिख दी। कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि 749.66 ऑप्शन में, 749.65, ऐसा कभी ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, 749 है, अगला होगा 642, अगला होगा 539, ऐसा होगा, मतलब एकदम अलग ही दिखेगा आपको डिफरेंस। तो ये यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, मैप आप चाहो तो बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो, बाकी समझना मैं समझा दूंगा आपको। दूसरा अभ्यारण्य आपका शिवपुरी जिले में जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क, एनपी लिखा है ना, हर बार राष्ट्रीय उद्यान लिखना जरूरी नहीं है, मैप में इतनी जगह नहीं थी इसलिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब की गई, 1958 में। ठीक है, और 337 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है।
नेक्स्ट देखिए आप पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना तो लिखा ही है जिले में, तो मैंने राष्ट्रीय उद्यान नहीं लिखा, खाली पन्ना लिख दिया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पन्ना में, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना की गई और 543 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अभी आप मैप्स खाली समझ लो, डिटेल में बाद में आपको नोट करवाऊंगा। सिंगरौली जिले में है, इसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान का संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। 1981 में इसकी स्थापना की गई और 467 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, 467 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके थोड़ा पढ़ा देता हूँ आपको। अब दिख रहा है स्पष्ट आपको, ठीक है। तो 467 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है इसका। और सिंगरौली के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सिंगरौली में जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, नहीं, ये सबसे उस समय का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। 2000 के पहले की बता रहा हूँ मैं। ये 2000 पहले सिंगरौली का जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। पर 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चले गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो भाग इसका चला गया, उस छत्तीसगढ़ में जो इसका नाम है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। जो इतना भाग जो है आपका छत्तीसगढ़ में चला गया है इधर उधर वाला, तो उसका जो छत्तीसगढ़ में जो भी वर्तमान में नाम है वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ठीक है। ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क ये इतना बड़ा था कि आपके कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से भी बड़ा था उस समय 2000 के पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप उमरिया। उमरिया में कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 1968 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और 448 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है बांधवगढ़ नेशनल पार्क का, ठीक है। क्या तो राजा व्याघ्रदेव नाम के एक राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये आपका बांधवगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान में जो किला है, ठीक है, ये बहुत सुंदर किला है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ किला है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट कौन है? डिंडोरी। अब मैं जैसे बता रहा था आपको कि कुछ लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान बड़े होते हैं, उद्यान छोटे होते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य छोटे होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान बड़े होते हैं। तो देखिए डिंडोरी कितना छोटा है, ठीक है। बहुत छोटा अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये डिंडोरी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 0.270 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है इसका। और 1968 में इसका स्थापना हुई थी, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब अगला है मंडला। मंडला में कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये पहले उद्यान था, सॉरी अभ्यारण्य था, फिर ये आपका उद्यान बना है, ठीक है। तो सबसे पहला ये राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का और सबसे बड़ा भी है वर्तमान में, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली है, ठीक है। 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर जिला आता है आपका छिंदवाड़ा और सिवनी, ठीक है। इन दोनों के मध्य में दोनों की बाउंड्री पे बना हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क। अब उसका नाम चेंज होके क्या हो गया? इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये याद रखना है, पेंच आप भूल जाना, इंदिरा प्रियदर्शनी हमको याद रखना है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और 293 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। होशंगाबाद बहुत आपका इंपॉर्टेंट जिला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क है, यहाँ पर 529 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। किसी में 525 दे रखा है, तो लगभग कोई बुक अलग लिखती है, ठीक है। और एक बात आपको और बता देता हूँ, बुक से याद आया मुझे, ये कुछ बुक्स में लिखा है संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये आपका सीधी में बताया जाता है, ठीक है। तो सीधी में इसलिए बताया जाता है कुछ बुक्स में, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि यार सर आप सिंगरौली में पढ़ा रहे हो और ये है सीधी में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब सीधी से सिंगरौली अलग नहीं हुआ था तब ये संजय गांधी सीधी में था, ठीक है। अब 90% आपका सिंगरौली में आ गया है, सीधी से हटके, ठीक है। 10% बचा है सीधी में भी, पर 90% आपका सिंगरौली में ही माना जाता है, ठीक है। तो तब का डाटा है जब सिंगरौली सीधी से अलग नहीं हुआ था। तो हम कहाँ तक आ गए थे? छिंदवाड़ा सिवनी में बताते थे मैंने, होशंगाबाद का मैंने सतपुड़ा बताते थे। अब खंडवा में आपका ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है, ठीक है। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। 294 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। अब धार बहुत इंपॉर्टेंट है, धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो बाघ की गुफाएं हैं धार, उसके पास में ही है ये धार में। यहाँ पर जो डायनासोर के अंडे पाए गए थे, ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना की गई है और 108 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और रही बात हमारी राजधानी की भोपाल की, अब लास्ट में
तो भोपाल में आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार सबको पता ही होगा, ठीक है। 1979 में इसकी स्थापना की गई। 4.45 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आई हो, तो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल हुई हो और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगली वीडियोज़ में मैं आपके लिए ये डिटेल में लेके आऊँगा, पूरा नोट्स वाइज आपको लिखवाऊँगा, ठीक है। अभी मैंने खाली आपको समझाया है, टेंशन मत लीजिए, पूरा नोट भी मैं करवाऊँगा। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।